आज हम जानेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इनकी प्रासंगिकता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन यह संप्रभु राज्यों का एक औपचारिक समूह है। संप्रभु राज्य जिनके पास अपना क्षेत्रफल, अपनी जनसंख्या, अपनी राजनीतिक संप्रभुता और जो कि बाह्य रूप से स्वतंत्र और आंतरिक रूप से स्वायत्त होते हैं, ऐसे राज्यों ने मिलकर एक औपचारिक समूह का निर्माण किया जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन कहते हैं। इनका उद्देश्य वैश्विक विकास और विश्व समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा करना है। इनकी भूमिका राजनीतिक, आर्थिक और नई नई तकनीक पैदा कर वैश्विक समुदाय के विकास में योगदान देना है। ग्रामीण विकास और कृषि, शिक्षा, पानी और स्वच्छता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि में अपना योगदान देकर यह विश्व समुदाय के वैश्विक स्तर को ऊंचा करने का कार्य करती हैं। राष्ट्र संघ जनवरी 1920 में इसका निर्माण हुआ। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित हुआ जब वैश्विक समुदाय में आपस में विचार विमर्श नहीं हो रहा था और विश्व समुदाय दो ध्रुव में बट गए थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तब प्रथम विश्व की विभीषिका झेलने के बाद विश्व समुदाय को लगा कि अब हमारे पास एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो कि इन राष्ट्रों के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित कर सके और आपस में एक सामंजस्य स्थापित कर सके। तब राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई जनवरी 1920 में। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपनी प्रमुख भूमिका अदा की। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ इसकी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। यह भी द्वितीय विश्व युद्ध के विभीषिका झेलने के बाद विश्व समुदाय को एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो कि आपस में विचार विमर्श कर सके और वैश्विक समुदाय को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में सहयोग दे सके, निर्णय ले सके, उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके लिए प्रेरणा संप्रभु राज्यों ने दी और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? विश्व के प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब एक संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा एक कोई वैश्विक संगठन होना चाहिए। इसमें मुख्य भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अदा की। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसके हेडक्वार्टर के लिए भूमिदान दी जॉन डी रॉकफेलर ने। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। इसमें वर्तमान में सदस्य देश 193। इसमें दक्षिण सूडान सबसे लास्ट में जुड़ा है। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दो हैं, अंग्रेज़ी और फ्रेंच। इसकी लाइब्रेरी हैमर्सहोल्ड में है। इसकी मूल प्रति अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में है और इसके पास इसके 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसके लक्ष्य हैं निःशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे और जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप जो यूएनओ का सदस्य देश बना वो था स्विट्जरलैंड। अब हम चर्चा करते हैं यूएनओ के 6 अंगों की, जिसमें से महासभा प्रथम अंग है। इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होने के कारण इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन 10 जनवरी 1946 में हुआ था। इसकी पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में भारत से बनी थी। यह यूएनओ का व्यवस्थापिका कहलाती है। इसकी जो बैठक है सामान्यतः सितंबर माह में है। इसके कार्य हैं महासभा को अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, निःशस्त्रीकरण और शस्त्रों के नियंत्रण पर विकास का अधिकार है इसको। महासभा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देती है। यह लिंग, जाति, भाषा, धर्म और भेद के बिना
भेदभाव पर मानवीय अधिकारों और मौलिक अधिकार को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद वांडे नाइजीरिया से हैं। अब जानेंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है। सुरक्षा परिषद यह यूएनओ का एक कार्यवाही अभिकरण है। यह यूएनओ की कार्यपालिका कहलाती है। इसे यूएनओ का प्रवर्तन स्कंद और कुंजी भी कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के उपाय सुझाता है। यह 4 तरीके इसके लिए अपनाता है। इसमें सर्वप्रथम संबंधित राष्ट्रों में आपसी विमर्श करना और पत्र व्यवहार द्वारा उन्हें प्रेरणा देना। द्वितीय है पंचों और मध्यस्थों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव देना। इसका तीसरा उपाय है दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकता है। अंतिम उपाय के रूप में यह सैनिक कार्रवाई कर सकता है। इसका चुनाव 17 जून 2020 को अभी हाल में हुआ है। इसमें भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 से 22 के लिए नियुक्त हुआ है। इसमें सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग रूस सोवियत संघ ने किया था और सर्वाधिक बार भी सोवियत संघ ने ही वीटो का प्रयोग किया है, जो कि स्थायी सदस्यों के पास निषेधाधिकार का अधिकार होता है। अब जानेंगे परिषद की कार्य और शक्तियाँ। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में जांच करने का कार्य करना, शस्त्रों के नियमन संबंधी योजना तैयार करना और शांति के खतरे का और आक्रमण की स्थिति में उसका निर्धारण करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। निर्विरोध रूप से अब हम जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है यूएनओ के अंदर। यह सुरक्षा परिषद में निर्विरोध रूप से एशिया प्रशांत शीर्ष से नामित हुआ है। इसका भारत का ये 8वां कार्यकाल है। जनवरी 2021 से 2022 तक यह अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त हुआ है। इसका कमिटमेंट है मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुपक्षपात, और इसने एक कमिटमेंट दिया है अपना नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स है न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म सिस्टम। ये इसका भारत का कमिटमेंट है कि यह बहुपक्षपात के ऊपर ध्यान देगा। अब जानेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें 54 सदस्य देश हैं जो आम सभा द्वारा 3 वर्ष के लिए भौगोलिक रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है। इनके विशेष कार्य के लिए आयोग के जो कार्य हैं वो हैं मानवाधिकार, मादक द्रव्य, टिकाऊ विकास और महिलाओं की स्थिति के ऊपर यह कार्य करता है। अभी है इसके क्षेत्रीय आयोग, आर्थिक आयोग और आर्थिक और सामाजिक आयोग। आर्थिक आयोग अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देशों के लिए कार्य करना है, और आर्थिक और सामाजिक परिषद का एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया के लिए कार्य करना है। इसकी बैठक जिनेवा और न्यूयॉर्क में दोनों जगह होती है, और यह मानवाधिकार घोषणा इसके द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था 10 दिसंबर 1948 से। तब से हम 10 दिसंबर को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। अब जानेंगे न्यायशीलता परिषद। न्यायशीलता परिषद को 1 नवंबर 1994 से स्थगित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 3 अप्रैल 1946 को स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हैग में है और इसकी आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी है। यह ऑफिशियल लैंग्वेज है। इनमें ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य किए जाते हैं। इसमें 15 सदस्य हैं जिनका चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा द्वारा और सुरक्षा परिषद दोनों के बहुमत के द्वारा किया जाता है। भारत से इसमें न्यायाधीश दलवीर भंडारी, VN राव, CRS पाठक और श्री नागेंद्र सिंह रहे हैं। इसकी ट्रिक हम जानेंगे आगे की वीडियो में।
अब जानते हैं कि सचिवालय क्या है। सचिवालय यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बृहद प्रशासनिक तंत्र है। इसके जो प्रमुख होते हैं वह महासचिव होते हैं और यह संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये जितने भी अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनमें एकमात्र अध्यक्ष महासचिव ही होती हैं, जो सबके एक ही होते हैं। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर इनको नियुक्ति किया जाता है और इनकी टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष। ये 5 वर्ष के लिए नियुक्ति किए जाते हैं। इनका जो कार्य होता है वो वित्तीय उत्तरदायित्व लिए होता है, कुछ राजनीतिक कार्य होते हैं और ये संघ के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। यूएनओ की नीतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करती हैं और सुरक्षा परिषद और यूएनओ के अन्य अंगों के मध्य एक महत्वपूर्ण योजक कड़ी के रूप में भी ये कार्य करती हैं। सचिवालय के 8 विभाग हैं। सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, आर्थिक विभाग, सामाजिक कार्यों का विभाग, न्यास एवं स्वशासित क्षेत्रों में सूचना विभाग, सार्वजनिक सूचना विभाग, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा और विधि विभाग। महासचिव, अब तक जो महासचिव रहे उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले त्रिगवेली, डेग हेमरसोल्ड, यूथांड, कुर्ट वाल्डमीर, जेवियर वोत्रस, कोफी अन्नान, बान की मून और एंटोनियो गुटेरस, जो कि वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। अब इसके लिए हम टीटी ने यूके से कब एंटोनियो से मुलाकात की। अब हम एक बार इसका रिमाइंडर करते हैं कि हमने आज क्या क्या इस वीडियो में जाना। यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में क्या जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके अंग क्या हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वर्तमान सदस्य देश क्या हैं, उद्देश्य क्या है, इनके बारे में जाना। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और फ्रेंच है। वर्तमान सदस्य देश 193 हैं, जिसमें दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट में जुड़ा है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग स्थापित करना है। यूएनओ के 6 अंग हैं। महासभा को इसकी व्यवस्थापिका कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद है। न्यायशीलता परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका हेडक्वार्टर हैंग में है। और सचिवालय, जिसके अध्यक्ष महासचिव होती हैं। इस तरह से हमने आज इस वीडियो में ये जाना। साथ में जाना कि भारत सुरक्षा परिषद का 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य नियुक्त हुआ है, जनवरी 2021 से 2022 के लिए। और इसका एक कमिटमेंट है, वो है बहुपक्षपात। यह किसी भी देश के साथ, विकसित विकासशील के साथ पक्षपात नहीं करेगा। यह सबके विकास के साथ खड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए पुरजोर कोशिश करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को मिटाने में भी विकसित और विकासित देशों के साथ अपनी भागीदारी निभाएगा। और इसका एक नया नॉर्म्स निकल के आया है, एक नया कमिटमेंट है, वो है नॉर्म्स, न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफॉर्म टू मल्टीलेटरलिज्म सिस्टम। इसके साथ ही हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे जानेंगे यूएनओ किन किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से और जुड़ा हुआ है। थैंक यू।